आज का टॉपिक है ज्वार और भाटा। ज्वार भाटा क्या होता है? समुद्र के पानी में यानी कि समुद्री स्तर पर, समुद्र सागरों में जो पानी का उतार और चढ़ाव होता है उसको ज्वार और भाटा कहते हैं। यानी कि ज्वार तब होता है जब समुद्र का पानी ऊपर की ओर उठता है। जब पानी क्या होता है, समुद्र पानी ऊपर की ओर उठता है और तट की तरफ बढ़ना स्टार्ट करता है तो उसको ज्वार कहा जाता है। और जब पानी समुद्र में पीछे की ओर हटना स्टार्ट करता है तो उसको भाटा कहते हैं। ज्वार और भाटा क्या होता है कि ये पृथ्वी नहीं, चांद के और सूरज के आकर्षण बल और पृथ्वी के अपकेंद्रीय बल के कारण ये पृथ्वी पर आते हैं। ये हमेशा याद रखना, ये पानी में ही आएंगे, समुद्रों में, सागरों में, खाड़ियों में, इन्हीं जगहों पर ये आते हैं। ये इनके आने का कारण यही होता है कि क्या करते हैं, सूरज और चंद्रमा जो क्या करते हैं, अपना अपना एक आकर्षण बल लगा रहे होते हैं। इन्हीं आकर्षण बलों के कारण समुद्र तल का जो पानी होता है वो क्या करता है, पहले ऊपर की तरफ उठता है और तट की तरफ अगर बढ़ना स्टार्ट कर रहा है तो उसका मतलब क्या हो रहा है, वहां पर ज्वार आ रहा है। और जब वो पानी क्या करता है, पीछे की तरफ घटता है, समुद्र तल में पीछे की ओर जाता है तो उसको क्या कहेंगे, वहां पर भाटा आ रहा होता है। तो उसका कारण यही है, किसके कारण होते हैं ये, चंद्रमा और सूर्य के आकर्षण बल तथा पृथ्वी के अपकेंद्रीय बल द्वारा क्या होता है, ज्वार भाटा आते हैं। अब बात करते हैं कि इनकी गणना किस तरीके से की जा सकती है। तो इनकी गणना के लिए ये क्या होता है, इसमें क्या होता है, 24 घंटे 52 मिनट में पृथ्वी पर, कहां पर, पृथ्वी पर एक ही स्थान में 2 बार ज्वार तथा 2 बार भाटा आते हैं। 24 घंटे में 2 ज्वार तथा 2 बार भाटा आते हैं। याद रखना, ये क्या है, एक ही स्थान पर, जब एक ही स्थान पर एक ही दिन में 2 बार ज्वार तथा 2 बार भाटा आता है तो उनमें समय लगता है 24 घंटे 52 मिनट का। जब एक ही स्थान पर एक ज्वार और एक भाटा की हम बात करते हैं, जब एक ज्वार एक भाटा की जब बात करेंगे तो इसमें लगता है 12 घंटे और 26 मिनट का अंतर। कितना नाम लगा, 12 घंटे और 26 मिनट। जब एक ज्वार और एक भाटा के अंतर का आप देखते हैं, जब एक ज्वार और एक भाटा के अंतर में समय का अंतर कितना होता है, 6 घंटे 13 मिनट का अंतर होता है। यानी कि जब एक ही स्थान पर बात करते हैं, एक ही स्थान पर 2 बार ज्वार और 2 बार भाटा आते हैं तो उसमें समय लगता है 24 घंटे 52 मिनट। और जब हम बात करते हैं एक ही स्थान पर एक ज्वार और एक भाटा दोनों ही आ जाते हैं 6 घंटे 26 मिनट के अंदर, 12 घंटे 26 मिनट के अंदर। और एक ज्वार और एक भाटा, इन दोनों के अंतर का समय होता है 6 घंटे 13 मिनट का। तो इसके बाद के ज्वार भाटा आते हैं किस तरीके से और क्या कारण ये होते हैं और कितने प्रकार के ये हुआ करते हैं। ज्वार देखते हैं कितने प्रकार के होते हैं। बेसिकली 3 प्रकार के ज्वार होते हैं, दैनिक ज्वार, अर्धदैनिक ज्वार और उच्च ज्वार। तीन प्रकार के ज्वार होते हैं। इसमें क्या होता है, जब कहीं पर एक ज्वार और एक भाटा, एक दिन में एक ज्वार और एक भाटा आता है 24 घंटे 52 मिनट में।
एक ज्वार एक भाटा। तो वो कैसे होता है, जब एक दिन में एक ज्वार और एक भाटा आता तो उसका कहते हैं दैनिक ज्वार कहते हैं। जब कहीं पर क्या होता है 12 घंटे 26 मिनट के अंतर पर दो ज्वार और दो भाटा आ जाते हैं तो क्या होता है, जब दिन में 2 बार ज्वार आता है यानी कि आधे दिन का ज्वार आता है तो उसको कहते हैं अर्धदैनिक ज्वार कहा जाता है। उच्च दैनिक ज्वार इसमें क्या होता है, इसमें सामान्य ज्वार की ऊंचाई से 20% ज्यादा ज्वार आता है। इसमें 20% ज्यादा ज्वार का मतलब है कि जब अमावस्या पूर्णिमा के दिन जब एक सीधी रेखा में सूरज चांद और पृथ्वी जब होते हैं, जब जहां पर संयुक्त रूप से चांद और सूरज आकर्षण बल अपना लगा रहे होते हैं, उस समय क्या होता है उच्च ज्वार आते हैं, यानी पृथ्वी पर 20% सामान्य से 20% ज्यादा ज्वार आया करते हैं। तो ये वाले हम लोग देख चुके हैं अर्धदैनिक ज्वार और दैनिक ज्वार। उच्च दैनिक ज्वार को देखते हैं कब ये ऐसी स्थिति बनती है कि 20% ज्यादा ज्वार आ जाए। तो इसमें क्या होता है युति और वियुति की स्थिति बनती है, यानी कि मान लो ये सूरज है, यहाँ पर चांद आ गया और ये पृथ्वी है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, इन दोनों का ही आकर्षण बल पृथ्वी पर लग रहा होता है। ऐसी स्थिति में क्या होता है, स्थिति बनती है युति वाली, यानी कि अमावस्या। इस दिन क्या होता है पृथ्वी पर 20% ज्यादा ज्वार आते हैं। एक और स्थिति बनती है, ये हो गया सूरज, ये हो गई पृथ्वी और ये हो गया चांद। इसमें भी क्या होता है कि इधर और इधर ये दोनों ही अपनी तरफ आकर्षित कर रही होती हैं। इसी कारण से यहाँ पर क्या होता है उच्च ज्वार आने का कारण संभवतः बन जाता है। उसके बाद निम्न ज्वार, क्या होता है जब सूरज पृथ्वी और चांद एक समकोण रेखा में होते हैं, वहां पर क्या होता है निम्न ज्वार की स्थिति बनती है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, जैसे ये सूरज हो गया, ये पृथ्वी हो गई, यहां पर चांद, यानी कि ये स्थिति दिखाते हैं मैं अष्टमी वाली, सप्तमी और अष्टमी की। कृष्ण पक्ष हो या शुक्ल पक्ष हो, उस समय पर अष्टमी या सप्तमी के दिन जब हमें आधा चांद दिखाई देता है उस वाली स्थिति पर जा रहे होते हैं। इसमें क्या होता है सूरज अपनी तरफ आकर्षित करता है, उसी की विपरीत दिशा में क्या करते हैं चांद अपनी तरफ क्या करता है ज्वार को अपनी तरफ खींचता है। इसी कारण से ज्यादा ऊंचे ज्वार दोनों ही जगहों पर नहीं आ रहे होते। जहां पर एक संयुक्त रूप से क्या करते हैं, वो संयुक्त रूप से जो आकर्षण बल लगा रहे होते, वो आकर्षण बल संयुक्त रूप से ना लगा के अलग अलग दिशाओं में लगता है। इस कारण से क्या होता है वहां पर ज्यादा ऊंचे ज्वार नहीं आ पाते हैं। ये स्थिति बनती है सप्तमी और अष्टमी वाली। और अष्टमी के दिन चाहे वो शुक्ल पक्ष हो, शुक्ल पक्ष हो, शुक्ल पक्ष हो या फिर कृष्ण पक्ष हो, दोनों ही पक्षों में क्या करता है ये चीज स्थिति बन जाती है। इसमें क्या होता है जैसे मान लो यहाँ से ज्वार उठ रहे हैं और यहाँ पर क्या होता है चांद भी अपनी तरफ से चीजों को खींचना चालू कर देता है, यानी ज्वार अपनी तरफ खींचता है, तो यहाँ पर इतने ऊंचे ज्वार नहीं बन पाते हैं जो कि अमावस्या और पूर्णिमा वाले दिन बन जाते हैं। उपभू और अपभू या अपसौर या फिर उपसौर, कब ऐसा होता है कि ज्वार और ज्यादा स्थिति में बढ़ करके आ जाए। उपभू और
अपभू। उपभू और अपभू ये दोनों ही चीजें क्या है, चांद से जुड़ी हुई हैं। एक स्थिति को दर्शाता है जब पृथ्वी क्या होती है, पृथ्वी और चांद के बीच में न्यूनतम दूरी होती है, और एक तब होती है जब चांद और पृथ्वी के बीच में अधिकतम दूरी होती है। तो उपभू को पहले देखेंगे क्या होता है। जैसे ये है पृथ्वी और ये है चांद, इनके बीच की जो दूरी होती है न्यूनतम दूरी होती है। न्यूनतम दूरी 3,56,000 किलोमीटर की। इस दिन क्या होता है, इस दिन क्या होता है सबसे ऊंचे ज्वार आते हैं, यानी कि सामान्य से 20% ऊंचे ज्वार इस दिन आते हैं। 20% ज्यादा ज्वार आता है। जब क्या करते हैं, जब पृथ्वी जो होती है, पृथ्वी और चांद के बीच की जब दूरी सबसे कम होती है, न्यूनतम दूरी जब होती है 3,56,000 किलोमीटर की दूरी होती है, तो उस दिन क्या होता है, उच्च ज्वारों का आना संभव होता है। क्योंकि क्या होता है उस दिन उसके बीच की दूरी कम होने के कारण आकर्षण बल चंद्रमा का ज्यादा लग रहा होता है। अब भूमि में क्या होता है, ये अर्थ है पृथ्वी और ये है चांद, इसके बीच की दूरी ज्यादा होती है, 4,07,000 किलोमीटर के आसपास होती है। इस दिन क्या होता है, इसकी अधिकतम दूरी होती है, और अधिकतम दूरी हो जाने के कारण क्या होता है, निम्न ज्वार का आना तय होता है। इस दिन क्या होता है, सामान्य से 20% कम ज्वार आता है। 20% छोटे ज्वार आते हैं या कम ज्वार आते हैं। ये अपभू और उपभू होता है बिल्कुल इसी तरीके से सौर का होता है, अपसौर और उपसौर। उसमें क्या होता है, जब पृथ्वी और सूरज के बीच में, जब पृथ्वी और सूरज के बीच में न्यूनतम दूरी होती है, यानी कि लगभग 14,78,14,78 मान लो करोड़ किलोमीटर के आसपास जब होती है तब। और ये कौन सी स्थिति होती है, उपसौर वाली। और दूसरी स्थिति जो बनती है जब इनके बीच में अधिकतम दूरी होती है, यानी कि 15.9 के आसपास जो होती है ये, इसमें क्या होता है, उपसौर होता है। इस दिन में क्या होता है, निम्न से, यानी कि सामान्य से 20% ज्यादा ज्वार, सामान्य से 20% कम ज्वार। यानी कि दोनों ही चीजों में क्या होता है कि जब जो दोनों चीजें जो अपने पृथ्वी के ऊपर आकर्षण बल लगा रही, चाहे सूरज हो या चंद्रमा हो, तो उसमें क्या होता है, आकर्षण बल लगाने के लिए जो समुद्र का पानी होता है ऊपर की तरफ खींचना स्टार्ट करता है तो ज्वार बन जाता है, और फिर पीछे की तरफ हटता है तो भाटा बन जाता है। तो यही चीजें हैं, दोनों चीजें क्या करते हैं, अपने ऊपर आकर्षण बल लगा रही है। इन चीजों को हमेशा याद रखना, इन चीजों को रोकने के लिए पृथ्वी अपना केंद्रीय बल लगाते हैं। क्योंकि जब हम बात करते हैं कि एक ही स्थान पर 2 बार ज्वार और 2 बार भाटा आते हैं, तो उसके अंदर क्या होता है कि एक ज्वार और भाटा जो आता है जो चांद या फिर सूरज के आकर्षण बल द्वारा आता है, और दूसरा जो आता है वो क्या होता है, पृथ्वी के अपकेंद्रीय बल द्वारा आता है। क्योंकि पृथ्वी को क्या करना होता है, जब इस तरीके से ज्वार या भाटा आ रहे होते हैं तो अपने स्थिति को उन्हें क्या करना पड़ता है, संतुलित रखने के लिए अपना अपकेंद्रीय बल भी इसे लगाना पड़ जाता है। तो उसके बाद है कि एक चीज है, थोड़ा डेटा है कि सबसे ज्यादा ज्वार कहाँ आते हैं, कहाँ पर सबसे ऊंचा ज्वार आता है, तो वो चीज है तो अगर हम बात करते हैं कि पूरे दुनिया में सबसे ऊंचे ज्वार कहाँ आते हैं, तो वो फंडे की खाड़ी है। फंडे की खाड़ी जो कि कनाडा और नोवा स्कोशिया के पास वाली फंडे की खाड़ी है। इसमें क्या आता है, 15 से 18 मीटर ऊंचे ज्वार आते हैं, जो कि क्या है, दुनिया के सबसे ऊंचे ज्वार है। भारत की अगर बात करते हैं तो भारत में ओखा तट पर, ओखा तट, भारत में जो ओखा तट है वहां पर क्या होता है, 2.7 मीटर ऊंचे ज्वार आते हैं, जो कि भारत के सबसे ऊंचे ज्वार कहे जाते हैं। भारत का सबसे ऊंचा ज्वार क्या आता है, कच्छ की खाड़ी में ओखा तट, जो कहां पर है, कच्छ की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी जो कहां है, गुजरात में। यहां पर कहां आता है, भारत के सबसे ऊंचे ज्वार, भारत के सबसे ऊंचे ज्वार। भारत के सबसे ऊंचे ज्वार होते हैं। और एक ऐसी जगह है जहां पर क्या होता है, एक दिन में 4 बार ज्वार और भाटा आते हैं, वो आते हैं लंदन के पास इंग्लिश चैनल में जो एरिया है, क्षेत्र है, उसमें वहां पर आते हैं। वहां पर क्या होता है, ऊपर से नॉर्थ सी और इंग्लिश चैनल की वजह से क्या होता है, वहां पर सबसे ज्यादा ज्वार
आते हैं, यानी एक ही दिन में लगभग 4 बार ज्वार आ जाता है।